हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महत्यम अध्याय 24। चलिए आज आगे कथा सुनते हैं। व्याध कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमात्मा ने करोड़ों जीव उत्पन्न किए हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म, अनेकों सनातन मार्ग हैं और इनके स्वभाव एक जैसे क्यों नहीं हैं? यह सब मेरी जानने की इच्छा है। शंख मुनि कहने लगे कि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है और उन्हीं के फल भोगने से मनुष्य कभी सुखों और कभी दुखों को प्राप्त करता है। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण सदा दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेके पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य से मिली हुई होती है। वे पाप और पुण्य दोनों करते हैं, इस कारण स्वर्ग और नरक दोनों में जाते हैं तथा सुख व दुख दोनों ही भोगते हैं। और यह मंदभोगी सदैव संसार में जन्म लेते रहते हैं। और सतोगुणी वाले प्राणी महातेजस्वी, पापों से रहित परलोक को जाते हैं। वह अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए परमात्मा के समीप पहुंच जाते हैं। तब व्याध कहने लगा कि हे मुने, पुण्य भोगने वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अनंत काल अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संसार काल की मर्यादा कितनी है? शंख बोले, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस प्रकार दिन रात मिला के ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अंत होता है, दूसरी दैनंदिनी प्रलय और तीसरी ब्रह्म प्रलय। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इस प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिनी प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है। परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की पुनः उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन दैनंदिनी प्रलय में लोक और लोक स्तर सबका नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्यलोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पे चैतन्य अभिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्यलोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें देवता, ऋषि, पितृलोक, वर्ण और धर्म सहित सबकी अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं। अन्यायन देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं, वे राजा, साधु और सिद्ध ब्रह्मलोक में रहने वाले, वे सत्यलोक में ही रहते हैं, यहाँ नहीं आते। अपने अपने कर्मकर्ता अपने अपने गोत्र में जन्म लेते हैं। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्यों का नाश हो जाता है, तब वे भी कलयुग सहित अपनी गति को जाते हैं। वे अपने कर्मानुसार ही वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। शंख कहने लगे कि हे व्याध, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान का एक निमेष यानी एक आंख का झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही पलक का खुलना। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुछिष्ट लोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोकों और सब जीवों के समूहों को अपने उदर में रखते हैं। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट गया है। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख मुनि व्याध को सुना रहे थे, तब सबके देखते देखते ही वह 5 शाखे वृक्ष पृथ्वी पे गिर पड़ा और उसके कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प निकला। उसने तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ के सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। वैशाख मास महात्म्य
अध्याय 24 समाप्तम। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।